हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है जिसमें से भारत की जलवायु चैप्टर चल रहा है और बहुत सारा हम लोग पार्ट कवर कर लिए। अब आज हम लोग देखने वाले हैं मानसून का लौटना और पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे हम लोग आते हैं। आप लोग भी साथ साथ नोट करते चलिएगा। मानसून का लौटना, रिटर्निंग ऑफ मानसून क्या है देखते हैं। हेडिंग डालिए मानसून का लौटना। मानसून का लौटना। इसे हम लोग कल मैप के जरिए देखे थे, बट इसे थोड़ा नोट कर लेते हैं। चलिए नोट करते चलते हैं। पहले पॉइंट में नोट करते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो गर्मियों या वर्षा ऋतु में वर्षा कराती है उत्तर भारत में या पूरे भारत में, वही मानसून सितंबर और दिसंबर के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप से समुद्र की ओर वापस लौटने लगती है, जिसे मानसून का लौटना बोलते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो गर्मियों या फिर वर्षा वर्षा ऋतु में करती है, वर्षा करती है, वही सितंबर दिसंबर के बीच, सितंबर दिसंबर के बीच भारतीय उपमहाद्वीप से, कहाँ पे? भारतीय उपमहाद्वीप से समुद्र की ओर, कहाँ? समुद्र की ओर वापस लौटने लगती है, वापस लौटने लगती है, जिसे मानसून का लौटना कहते हैं, लौटना कहते हैं। इस टाइम क्या होता है? मौसम कैसा होता है? मौसम साफ होता है, साफ एवं सुहावना होता है। मौसम साफ एवं सुहावना होता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों के कारण, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों के कारण कोरोमंडल के तट पर या तमिलनाडु के पूर्वी तट पर उत्तर पूर्व मानसूनी या शीतकालीन मानसून के कारण वहां पे वर्षा होती है। क्या? बंगाल की खाड़ी से, लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से उठने वाली, खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों के कारण, के कारण पूर्वी तट के कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों के कारण पूर्वी तट के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व से आने वाली आने वाली मानसूनी या शीतकालीन हवाओं को
उत्तर पूर्व से आने वाली मानसून या शीतकालीन हवाओं को उत्तर पूर्व से आने वाली मानसून या शीतकालीन हवाओं को पूर्वोत्तर नहीं, उत्तर पूर्व से आने वाली मानसून या शीतकालीन हवाओं को पॉइंट मैचिंग नहीं कर रहा है। चलिए, हवा की दिशा देखते हैं कि मानसून के लौटने के टाइम जो हवा की दिशा होती है कैसी होती है। क्या देखेंगे हम लोग, हवा की दिशा, हवा की दिशा क्या है। गर्मियों में स्टार्टिंग में भी दिखाए थे, गर्मियों में क्या होता है, स्थल गर्म होता है जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और जल ठंडा होता है जिसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। और सर्दियों में क्या, सर्दियों में फिर वही कंडीशन, स्थल में स्थल ठंडा होता है जिसके कारण ये हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, और जल अपेक्षाकृत गर्म होता है इसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। लौटते हुए मानसून के कारण पूर्वी तट पर वर्षा होने का क्या कारण है, क्या है। लौटते हुए मानसून के कारण पूर्वी तट पर पूर्वी तट पर वर्षा के कारण, क्या कारण है। तो पहला कारण पूर्वी घाट होने के कारण, दूसरा है बे ऑफ बंगाल में उठने वाली उठने वाली चक्रवात। तो एक मैप बना लेते हैं। क्या है, सर्दी में लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून, सर्दी में यह क्या है, हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगी। हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब आगे हम लोग देखते हैं एक टर्म पश्चिमी विक्षोभ, क्या है इसे नोट कर लेते हैं थोड़ा। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। पहले देखते हैं विक्षोभ का अर्थ क्या है। विक्षोभ का अर्थ है अशांति, क्या है, अशांति, या फिर इसी को बोलते हैं कम दबाव। ये ठीक नहीं है वर्ड, अशांति, विक्षोभ का अर्थ होता है अशांति। आगे देखते हैं हम लोग कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है। तो सारा ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति कहां से होती है, भूमध्य सागर से। कहां से, भूमध्य सागर से। कहां पे, मेडिटेरियन मेडिटेरियन सी।
उत्पत्ति कहाँ से? भूमध्य सागर से। पश्चिमी कैसे होती है? तो पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। अर्थात ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचता है। जहां जहां जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी में वर्षा कराता है। मध्य एवं पूर्वी भाग में कम असर होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट, रबी फसल के लिए लाभदायक है। रबी फसल के लिए लाभदायक है। हिमालय नदियों के जलस्तर को बढ़ाता है। जलस्तर बढ़ाता है। कभी कभी ओलावृष्टि भी होता है। कभी कभी ओलावृष्टि होता है जिससे फसल नष्ट हो जाती है। फसल नष्ट होती है। उत्तर भारत में ठंड और बढ़ा देती है। ठंड और बढ़ा देती है। ये दिसंबर से फरवरी के बीच ज्यादा सक्रिय होता है। ज्यादा सक्रिय होता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य महासागर से उत्पन्न होती है। भूमध्य महासागर के जल को, नमी को सोख करके पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव में आकर के पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंच करके भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में वर्षा कराती है। भारत के मध्यवर्ती और पूर्वी इलाकों में इसका प्रभाव कम देखा जाता है। रबी फसल के लिए लाभदायक है। हिमालय नदियों को जलस्तर प्रदान करती है। कभी कभी ओलावृष्टि हो जाती है जिसके कारण फसल नष्ट हो जाती है। उत्तर भारत में ठंड को और बढ़ा देती है। ये कब सक्रिय होता है? दिसंबर से फरवरी के बीच में ये ज्यादा सक्रिय होता है। तो आज हम लोग देख लें इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।